कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ता खोजते हैं। ये शब्द थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के। आज भारत जो कुछ भी है उसमें सरदार पटेल का बहुत योगदान है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय एकता की जब भी बात होती है तो सरदार पटेल का नाम सबसे पहले ध्यान में आता है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, नेतृत्व कौशल और अदम्य साहस का एक कमाल था कि 562 देसी रियासतों का भारतीय संघ में विलय हो सका। वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाद में हुआ था। वह खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले झवेर भाई पटेल और लाडबा पटेल की चौथी संतान थे। बचपन में सरदार पटेल अपने पिताजी के साथ खेत पर जाया करते थे। एक दिन की बात है, उनके पिताजी खेत में हल चला रहे थे। सरदार पटेल भी उन्हीं के साथ चल रहे थे और चलते हुए पहाड़े याद कर रहे थे। पहाड़े याद करने में वे इतने एकाग्र हो गए कि हल के पीछे चलते वक्त उनके पैर में कांटा लग गया और उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक उनके पिताजी की नज़र वल्लभ भाई के पैरों पर पड़ी तो वो पाँव में बड़ा सा कांटा देखकर चौंक गए। उन्होंने बैलों को रोककर वल्लभ भाई पटेल के पैर से कांटा निकाला और तुरंत घाव पर पत्ते लगाकर खून बहने से रोका। सरदार पटेल अन्याय नहीं सहन कर पाते थे। अन्याय का विरोध करने की शुरुआत उन्होंने स्कूली दिनों से ही कर दी थी। नडियाद में उनके स्कूल के अध्यापक पुस्तकों का व्यापार करते थे और छात्रों को बाध्य करते थे कि पुस्तकें बाहर से न खरीदकर उन्हीं से खरीदें। वल्लभ भाई ने इसका विरोध किया और छात्रों को अध्यापकों से पुस्तकें न खरीदने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अध्यापकों और विद्यार्थियों में संघर्ष छिड़ गया। 5-6 दिन स्कूल बंद रहा। अंत में जीत सरदार की हुई। अध्यापकों की ओर से पुस्तकें बेचने की प्रथा बंद हुई। बचपन से ही उनके परिवार ने उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। हालांकि 16 साल की उम्र में ही उनका विवाह कर दिया गया था, पर उन्होंने अपने विवाह को अपनी पढ़ाई के रास्ते में नहीं आने दिया और 22 साल की उम्र में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की और जिला अधिवक्ता की परीक्षा में भी उत्तीर्ण हुए, जिससे उन्हें वकालत करने की अनुमति मिली। एक बार सरदार पटेल की कांख में बड़ा फोड़ा हो गया जो बिना चीरा लगाए ठीक होने वाला नहीं था। वे एक नाई के पास चीरा लगवाने के लिए गए। नाई ने उन्हें सलाह दी कि चीरा लगाने के बजाय इसे गर्म सलाखों से जलाना ज्यादा बेहतर होगा। सलाखें गर्म होने के बाद नाई फोड़े को जलाने से घबराने लगा तो सरदार पटेल ने स्वयं ही गर्म सलाखों से फोड़े को जला दिया। यह देखकर नाई तथा अन्य साथी लोग भी वल्लभ भाई पटेल की इतनी सहन शक्ति देखकर स्तब्ध रह गए। सन 1909 में जब उनकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार थी, लेकिन उनको एक बहुत ही जरूरी केस की सुनवाई के सिलसिले में कोर्ट जाना पड़ा। सरदार पटेल कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उसी समय उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का तार मिला। तार पढ़कर उन्होंने पत्र को अपनी जेब में ऐसे रख दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लगभग 2 घंटे तक बहस चलने के बाद उन्होंने साबित कर दिया कि उनका क्लाइंट बेकसूर है। अदालत के बाद जब उनके क्लाइंट और दूसरे वकील मित्र बधाई देने सरदार पटेल के कमरे में आए, तब उन्होंने मित्रों को अदालत में बहस के दौरान मिला हुआ तार दिखाया जिसमें लिखा था कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है। मित्रों ने कहा, तुम्हें अपनी बीमार पत्नी को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। सरदार पटेल ने कहा, उस समय मैं अपना कर्तव्य निभा रहा था जिसकी फीस मेरे क्लाइंट ने न्याय के लिए मुझे दी थी। मैं उसके साथ अन्याय कैसे कर सकता था। ऐसे वकील थे भारत की एकता के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह की सफलता से काफी प्रभावित थे। 1918 में गुजरात के खेड़ा खंड में सूखा पड़ा। किसानों ने करों से राहत की मांग की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने मना कर दिया। गांधी जी ने किसानों का मुद्दा उठाया, पर वो अपना पूरा समय खेड़ा में अर्पित नहीं कर सकते थे। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उनकी अनुपस्थिति में भी इस संघर्ष की अगुवाई कर सके। इस समय सरदार पटेल स्वेच्छा से आगे आए और संघर्ष का नेतृत्व किया। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे पटेल को सत्याग्रह में सफलता मिली। सफलता पर वहां की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि प्रदान की। आजादी के बाद उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया। सरदार पटेल की महानतम देन थी 562 छोटी बड़ी रियासतों का भारतीय संघ में विलीनीकरण करके भारतीय एकता का निर्माण करना। विश्व के इतिहास में एक भी व्यक्ति ऐसा न हुआ जिसने इतनी बड़ी संख्या में राज्यों का एकीकरण करने का साहस किया हो। जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद के राजाओं ने
विलीनीकरण करना नहीं स्वीकारा। जूनागढ़ के नवाब के विरुद्ध जब बहुत विरोध हुआ तो वह भागकर पाकिस्तान चला गया और जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। जब हैदराबाद के निजाम ने भारत में विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो सरदार पटेल ने वहां सेना भेजकर निजाम का आत्मसमर्पण करा लिया। आज़ादी के बाद विभिन्न रियासतों में बिखरे भारत के भू राजनीतिक एकीकरण में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिए पटेल को भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार पटेल के पास खुद का मकान भी नहीं था। वे अहमदाबाद में किराए के एक मकान में रहते थे। 15 दिसंबर 1950 में मुंबई में जब उनका निधन हुआ तब उनके बैंक खाते में सिर्फ 260 रुपये मौजूद थे। किसी भी देश का आधार उसकी एकता और अखंडता में निहित होता है और सरदार पटेल देश की एकता के सूत्रधार थे। राष्ट्र के प्रति उनके समर्पण को सदैव याद किया जाएगा।